आज की अपडेट न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। इंडियन नेवी ने 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का प्लान बनाया है जो अलग अलग फेजेस में पूरा होगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अपनी एयरक्राफ्ट सर्विस को एक्सपांड करने वाला है। एक 22 साल का लड़का वापस आया अपना घर, जो गलती से रशिया यूक्रेन वार में शामिल था। 97 तेजस मार्क 1 प्लेन्स पुराने मिग फाइटर्स के रिटायरमेंट के बाद की कमी को पूरा करेंगे। इंडियन नेवी ऑफिशियल्स ने क्लैरिफाई किया है कि वो प्रोजेक्ट 77 के तहत 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने का काम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनका अल्टीमेट एम है 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का एक फ्लीट बनाने का है। इसका मकसद टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाना और हर ब्लॉक के फीडबैक की बेसिस पर इम्प्रूवमेंट करना है। 2015 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट 77 का टारगेट है कि 3 फेजेस में 6 एडवांस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन डेवलप किया जाए। हर फेज में 2 सबमरीन्स बनाई जाएगी। जो पहली 2 सबमरीन्स नेवी में शामिल हो जाएंगे, तब अगले 2 सबमरीन्स का प्रोडक्शन शुरू होगा, जिसमें नया एडवांसमेंट भी होगी। डिजाइन और इंजीनियरिंग फेज 2022 में सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था, लेकिन प्रोजेक्ट को बजट की दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का वेट पानी के नीचे लगभग 6000 टन होगा, जो इंडियन नेवी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग एसेट साबित होगा। प्रोजेक्ट का फोकस देसी कैपेबिलिटीज पर है, जिसमें 95% से ज्यादा कंपोनेंट्स और सिस्टम्स इंडिया में ही बनाई जाएगी। सबमरीन्स को वर्टिकली लॉन्च लॉन्ग रेंज एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइल से इक्विप्ड किया जाएगा, जो सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों ही तरीके की होंगे। इस अरेंजमेंट के साथ सबमरीन को काफी स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव पावर मिलेगी, जो भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिटररेंस को मजबूत देगी। प्रोजेक्ट 77 के तहत सभी 6 सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन प्रोसीड करने का फैसला इंडियन नेवी की मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के लिए एक सिग्निफिकेंट बूस्ट है। ये एडवांस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स इंडियन ओशियन रीजन में भारत की मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने और नावल पावर को प्रोजेक्ट करने में एक बड़ा रोल निभाएगी। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने प्लान अनाउंस किया है कि वो एक एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन, कन्वर्सन, कंप्लीशन और एमआरओ प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। ये प्रोजेक्ट कमर्शियल और डिफेंस कस्टमर के लिए एयरक्राफ्ट कंप्लीशन, मॉडिफिकेशन, कन्वर्सन, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल जैसी सर्विस प्रोवाइड करेगा। इस प्रोजेक्ट का स्कोप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की कई एस्पेक्ट को कवर करता है, जो प्रोजेक्ट 145 के अंडर एक एयर ऑर्डिनेंस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग होता है। इसमें सब सिस्टम की टेस्टिंग, रिपेयर्स, इंजन टेस्टिंग, ग्राउंड पावर रन्स और एयरक्राफ्ट सिस्टम जैसे एपीयूज और लैंडिंग गियर का इंस्टॉलेशन शामिल होगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट इंडिया में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विस की बढ़ती डिमांड के साथ अलाइन करता है। जैसे जैसे देश की एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है, वैसे वैसे और ज्यादा स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी की जरूरत है, जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट को सपोर्ट कर सके। इस नया प्रोजेक्ट के थ्रू टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अपने आप को इंडियन एविएशन मेंटेनेंस मार्केट में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में एस्टेब्लिश कर रहा है। तेलंगाना का 22 साल का एक लड़का जो गलती से रशियन आर्मी में रिक्रूट हो गया था और महीनों तक रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर फंस गया था, उसने सैटरडे को अपने वापस आने पर सरकार को शुक्रिया अदा किया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं घर लौट आया हूँ। जो भयानक मंजर मैंने वहाँ देखा, वो अब तक मेरे दिमाग में फ्रेश है। ये कहा मोहम्मद सूफिया ने, जब फ्राइडे रात को सेफली घर वापस आए, जब वो रशियन आर्मी के साथ सपोर्ट स्टाफ के रूप में यूक्रेन के साथ लड़ाई में काम कर रहा था। सुफियान, जो नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना सरकार और मीडिया के शुक्रिया अदा किया अपने वापस आने के लिए। सुफियान ने याद किया कि वो दिसंबर 2023 में रशिया, चेन्नई और दुबई के रास्ते गया था, जब उसने मुंबई की एक एजेंट ने सिक्योरिटी पर्सनल की नौकरी का प्रॉमिस किया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे रशिया यूक्रेन बॉर्डर ले जा गया था और ट्रेनिंग करने के बाद गाड़ियां लोड करने और बंकर बनाने का काम दिया गया। सुफियान और उसके जैसे दूसरे लोगों को समझ आया कि उन्हें धोखा दिया गया था, लेकिन वो एजेंट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। सुफियान ने बताया कि उसे फ्रंट लाइन्स के पास ले जा गया था, लेकिन बिना नींद की रातें गुजारने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। बाद में उसे रशिया की कंट्रोल में आई यूक्रेनियन टेरिटरी की ग्रीन जोन में शिफ्ट किया गया, जो फ्रंट लाइन से लगभग 60 किलोमीटर दूर था। जब उसने अपना हाल बताया, हम 8 महीने तक जंगल में थे। ये बात सूफिया ने बताया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मस्को से दिल्ली वापस आने के लिए एयर टिकट अरेंज किए। जुलाई में पीटीआई से बात करते हुए सुफियान की परिवार ने उम्मीद जताई कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रशिया विजिट के बाद वो वापस आ पाएंगे। रशिया ने पीएम मोदी की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करने के बाद ये मंजूर किया कि रशियन मिलिट्री की सपोर्ट स्टाफ के रूप में काम कर रहा इंडियन नेशनल को जल्दी रिलीज किया जाए।
डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में 97 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की प्रोक्यूरमेंट को अप्रूवल दे दिया है, जो इंडिया की इंडिजियस फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। ये नया जेट अब रिटायर्ड हो गए MiG-21, MiG-23 और MiG-27 स्क्वाड्रन की जगह लेंगे, जो या तो रिटायर्ड हो गए हैं या फिर दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ रिप्लेस हो गए हैं। इंडियन एयरफोर्स पहले ही 83 तेजस मार्क 1 जेट को इंडक्ट कर चुका है, जिसे पहले अप्रूवल किया गया था। तीसरी तेजस मार्क 1 स्क्वाड्रन की फॉर्मेशन प्लान है कि उसे पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जाएगा, जो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को दिखाता है। तेजस मार्क 1 अपने पुराने वर्जन तेजस मार्क 1 से काफी एडवांस है। इसमें एडवांस एवियोनिक्स, वेपन सिस्टम्स और स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट जैसे कई नया फीचर्स है, जो एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को काफी बढ़ा देंगे और इसे नया क्षेत्र के एनवायरमेंट में रिलेवेंट बनाएंगे। MiG-21, MiG-23 और MiG-27 स्क्वाड्रंस की रिटायर होने से इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट फ्लीट में एक गैप आ गया था। ये पुराने जेट्स अपनी वैल्यूएबल सर्विस के बावजूद मेंटेनेंस प्रॉब्लम और सेफ्टी कंसर्न की वजह से ग्रेजुअली रिटायर कर दिया गया है। तेजस मार्क 1 का इंडक्शन इस गैप को फिल करेगा और इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रेडीनेस को बनाए रखेगा। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।